गौतम बुद्ध की कहानी क्रोध का उत्तर मौन है एक जीवन बदल देने वाली सच्ची प्रेरक कथा। पुराने समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर नगर भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग पहले से ही उनकी ख्याति सुन चुके थे कि कैसे उन्होंने राजपाट त्याग कर सत्य और शांति की खोज में जीवन समर्पित कर दिया। लोग उन्हें देखने और उनके उपदेश सुनने उमड़ पड़े, परंतु हर स्थान पर सभी लोग एक जैसे नहीं होते। जहाँ कुछ लोग ज्ञान के लिए प्यासे होते हैं, वहीं कुछ लोग अहंकार, द्वेष और घमंड से भरे रहते हैं। उस गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था क्योंकि उसका पुत्र, जो पहले धन की पूजा करता था, अब बुद्ध के प्रवचनों में रुचि लेने लगा था। यह देखकर व्यापारी को लगा कि बुद्ध उसके पुत्र को भिक्षु बनने की राह पर ले जा रहे हैं। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। एक दिन जब बुद्ध गांव के मध्य में प्रवचन दे रहे थे, वह व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ उनके पास आया। उसने बिना किसी संकोच के बुद्ध को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। तू साधु नहीं है, ढोंगी है, लोगों को बहकाने आया है। मुझे पता है तेरा असली मकसद क्या है। तू लोगों को धोखा देकर अपनी पूजा करवाना चाहता है। उसकी आवाज ऊंची होती गई। लोग स्तब्ध रह गए। शिष्यों का खून खौलने लगा। उनमें से कुछ ने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को रोका, पर बुद्ध ने उन्हें शांत कर दिया। बुद्ध अब भी उसी शांति के साथ बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब वह व्यक्ति अपने अपशब्दों की वर्षा कर चुप हो गया, तब बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने चौंक कर उत्तर दिया, अगर मैं उपहार स्वीकार न करूं, तो वह तो देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने मुझे जो कुछ भी दिया, अपशब्द, क्रोध, द्वेष, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए यह सब अब भी तुम्हारे पास है, मैं उसे नहीं लेता। शांति की शक्ति। यह सुनते ही वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। उसके मन में हलचल मच गई। उसने पहली बार देखा कि कोई इंसान इतना शांत और निर्भय कैसे हो सकता है। उसके चेहरे पर पश्चाताप के भाव आ गए। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मेरा व्यवहार अनुचित था। मैंने आपके बारे में गलत धारणा बना ली थी। बुद्ध बोले, मैं तुमसे नाराज नहीं था, इसलिए क्षमा भी नहीं करना है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारा ही था, मेरा नहीं। जब तक तुम उसे रखोगे तुम जलते रहोगे। छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। गांव वालों की सीख। उस दिन उस गांव के लोगों ने केवल एक कहानी नहीं सुनी, बल्कि एक जीवन का पाठ सीखा। एक वृद्ध ने कहा, हमने आज देखा कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह आत्मबल और विवेक की पराकाष्ठा है। बुद्ध की यही शिक्षा हमारे बच्चों को आगे ले जाएगी। शिष्यों ने भी महसूस किया कि क्रोध पर क्रोध नहीं, बल्कि प्रेम और मौन से ही विजय पाई जा सकती है। बुद्ध का अंतिम वाक्य जैसे जलती हुई आग को पानी बुझा देता है, वैसे ही क्रोध को मौन और करुणा से शांत किया जा सकता है। दूसरे का क्रोध तुम्हारा नहीं बनता जब तक तुम उसे स्वीकार न करो। मोरल सीख। क्रोध एक जहर है जिसे हम दूसरों को देने से पहले स्वयं पीते हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। शांत रहकर हम न सिर्फ दूसरों की अग्नि शांत कर सकते हैं, बल्कि स्वयं भी अग्नि में जलने से बच जाते हैं। क्या आपने कभी किसी के क्रोध में आकर खुद भी प्रतिक्रिया दी? इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? कमेंट में जरूर लिखें। अब मैं मौन की शक्ति को अपनाऊंगा। अगर इस कहानी ने आपके मन को शांति दी है, तो इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी आज शांति की जरूरत हो। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शांति का यह संदेश दुनिया तक पहुंचाएं।